हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो मंडल सिद्धांत है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मंडल क्या है। मंडल जो शब्द है ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सर्कल या गोला, ठीक ना। तो कौटिल्य ने अपना जो मंडल का सिद्धांत डेवलप किया है वो पॉलिटिकल ज्योमेट्री को देखकर या जियोपॉलिटिक्स को देखकर ड्रा किया है, जो रियलिटीज में किस प्रकार यथार्थ में जियोपॉलिटिक्स बिहेव करती है, कार्य करती है, उसको समझने के लिए उन्होंने जो अपना मंडल का सिद्धांत दिया है। अपनी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उसकी जो 7th बुक है उसमें उन्होंने मंडल सिद्धांत या मंडल सिस्टम डिस्क्राइब किया है, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी मानी जा सकती है। कौटिल्य ने अब जो मंडल का सिद्धांत डेवलप किया है वो किसी भी जो स्टेट्स होता है उसकी सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है उसको समझना, मंडल सिद्धांत को। कौटिल्य का मानना है कि जो स्टेट्स होता है वो एक आर्गन्स के रूप में होता है, इसलिए उसको हमेशा अपनी पावर्स को बढ़ाते रहना चाहिए, जो शक्ति है उसको अर्जित करना चाहिए, और साथ ही साथ अपना विस्तार करते रहना चाहिए। ये किसी भी स्टेट्स का मेन एम होना चाहिए। आइए देख लेते हैं कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत डेवलप किया है वो किस प्रकार का है। तो कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत दिया डेवलप किया है उसमें सबसे केंद्र में जो रखा है वो विजिगिस को रखा है, यानी कि वो किंग जिसके अंदर ये इच्छा है कि वो अपने राज्य का विस्तार करे, अपने शक्तियों का अर्जित करे। इसी कारण उसको विजिगुस कहा जाता है, विजिगुस के रूप में एड्रेस करते हैं, जो विजय प्राप्त करने के लिए लालायित हो, ठीक ना। और ये विजिगुस का पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के वो सर्कल ड्रा करते हैं, जिसमें सबसे इमीडिएट जो नेबर होता है वो हमेशा नेचुरल हमारा दुश्मन होगा, नेचुरल नेचुरल एनिमी होगा। उसको वो अरी के रूप में एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक ना। और कहते हैं कि जो अरी का जो इमीडिएट नेबर होगा वो हमारा मित्र के रूप में कार्य करेगा, ठीक ना। तो अरि मित्र क्या हो गया, हमारा मित्र हो गया। वो हमारा नेचुरल हमेशा एलाई होगा या मित्र होगा, ठीक है। अब मित्र का जो इमीडिएट नेबर होगा, अगला पड़ोसी होगा, वो मित्र का दुश्मन होगा, इस कारण वो हमारा भी दुश्मन होगा, और वो शत्रु का क्या होगा, मित्र होगा। इसलिए उसको शत्रु का मित्र होने के कारण उसको वो कौटिल्य अरि मित्र कहते हैं, यानी एनिमीज फ्रेंड्स कहते हैं, ठीक है। अब एनिमी के जो फ्रेंड्स हैं यानी अरि मित्र है, उसका जो इमीडिएट नेबर होगा वो हमारे मित्र का मित्र होगा, ठीक ना। तो इस कारण कौटिल्य उसको क्या कहते हैं, मित्र मित्र, यानी मित्र के मित्र जो होगा उसको मित्र मित्र कहते हैं, यानी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वो अगला सर्कल होगा। उसके आगे का जो सर्कल होगा उसको वहां पर जो होगा वो हमारे मित्र जो दुश्मन होंगे उसके मित्र का मित्र होगा, क्योंकि वो हमारे मित्र के जो हो तो उससे टेरिटरी मैच करती है, तो उसका पड़ोसी होने के कारण वो हमारे शत्रु का मित्र होगा। इसलिए उसको कौटिल्य क्या कहते हैं, अरि मित्र मित्र जो हो तो कहते हैं। तो ये सभी जो राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, ये सभी आगे के जो राज्य हैं, ठीक ना, फ्रंट साइड के। इसके अलावा कौटिल्य जो है तो बैक साइड में पीछे के जो पार्ट्स में हैं उनको भी बताते हैं, उनके बारे में भी जानकारी देते हैं, वो किस प्रकार व्यवहार करेंगे। तो जो इमीडिएट पीछे जो होगा उसको कौटिल्य नाम देते हैं पार्श्व निग्रह, पार्श्व निग्रह, और ये हमारे शत्रु के रूप में कार्य करेगा क्योंकि वो हमारा इमीडिएट नेबर है। इमीडिएट नेबर्स के जो अगला राज्य से जो उसका अगला इमीडिएट नेबर होगा जो हमारा मित्र के रूप में कार्य करेगा उसको वो अकरंड कहते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा अलाइज होगा, ठीक ना, अकरंड। फिर अकरंड का जो अगला इमीडिएट नेबर होगा, अगला अगला पड़ोसी होगा जो हमारे पार्श्व निग्रह का मित्र होगा, यानी हमारे दुश्मन का मित्र होगा, उसको वो पार्श्व निग्रह सार कहते हैं कौटिल्य, ठीक ना। और उसके आगे का जो किंगडम होगा, जो पार्श्व निग्रह के आगे का इमीडिएट नेबर होगा वो हमारा मित्र अकरण यानी अकरंड जो है उसका मित्र कहलाएगा, तो इसलिए उसको कौटिल्य अकरंड सार कहते हैं, वो हमारे मित्र के रूप में कार्य करेगा। तो इस प्रकार कौटिल्य ये 10 जो है तो राजाओं या किंग्स के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा दो और किंग की बात करते हैं। एक है मध्यमा, मध्यमा जो स्टेट होगा ये बफर स्टेट्स के रूप में होता है, जो विगजुस जिसकी जो सीमा होती है विगजुस से भी मिलती है और अरी से भी मैच करती है, इन दोनों से मैच करेगी, और ये जो हो तो इन दोनों से जो हो तो ज्यादा पावरफुल होगा मध्यमा, ठीक ना। इसको इंटरमीडिएट स्टेट या इनडिफरेंट स्टेट्स के रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना। इसके अलावा एक और राजा होगा जो इन तीनों से शक्तिशाली होगा, यानी विगजुस से भी, अरी से भी और मध्यमा से भी, और जो कहीं दूर टेरिटरी होगी उसकी उसको वो उदासीन कहते हैं, वो न्यूट्रल स्टेट कहते हैं। ये तीनों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस प्रकार कौटिल्य जो होता है अपना मंडल का सिद्धांत ड्रा करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, ठीक ना।
तो इस प्रकार हम लोग देखें तो कौटिल्य की जो मंडल थ्योरी है उसमें 4 प्राइमरी सर्कल्स आते हैं, 12 किंग आते हैं और 16 एलिमेंट ऑफ सोवरेंटी आती है। 16 एलिमेंट सोवरेंटी किस प्रकार आती है उसको समझ लेते हैं, जिसमें प्रत्येक जो किंग होता है उसके उसके पास होती है 5 एलिमेंट ऑफ सोवरेंटी। ये 5 एलिमेंट ऑफ सोवरेंटी है अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड। तो सभी किंग के पास 5 एलिमेंट ऑफ सोवरेंटी होती है। इस प्रकार 12 किंग होते हैं, तो 12 किंग के पास 5 अगर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो 60 एलिमेंट्स ऑफ सोवरेंटी आती है। और इसी प्रकार टोटल मंडल सिद्धांत में 72 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स भी कौटिल्य ने बताए हैं, जिसमें 60 एलिमेंट ऑफ सोवरेंटी हो गए और 12 किंग मिला के टोटल 72 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स हो गए। कौटिल्य ने कौन से 4 सर्कल्स की मेन जो प्राइमरी सर्कल्स की बात की है वो कौन कौन से सर्कल हैं? तो पहला जो सर्कल आता है जिसको फर्स्ट सर्कल कहते हैं उसमें है विजिगुस आता है, उसका फ्रेंड्स आता है और फ्रेंड्स फ्रेंड्स यानी विजिगुस मित्र और मित्र मित्र। दूसरा जो सर्कल आता है उसमें वो अरि आता है, यानी हमारा जो दुश्मन है, शत्रु है, वो आता है। फिर अरि का जो फ्रेंड्स है अरि मित्र, और अरि मित्र का मित्र जो है अरि मित्र मित्र, यानी फ्रेंड एनिमीज फ्रेंड्स फ्रेंड्स वो आते हैं सेकंड सर्कल में। जो थर्ड सर्कल में है उसको मध्यमा कहते हैं कौटिल्य, जो इनडिफरेंट किंग्स रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना। और उसके फ्रेंड्स जो होते हैं और उसके फ्रेंड्स फ्रेंड्स आते हैं। और फोर्थ जो सर्कल होता है वह उदासीन किंग होता है, फिर उदासीन किंग का फ्रेंड्स होता है और उसके फ्रेंड्स का फ्रेंड्स जो होते हैं वो सब फोर्थ सर्कल में आते हैं। इस प्रकार कौटिल्य जो तो 4 सर्कल की बात करते हैं अपने मंडल सिद्धांत में। 12 किंग्स जो हैं उनके नाम जान लेते हैं। विजिगुस आता है, जिस राजा के पास विश्व को विजय करने की, अपने राज्य को विस्तार करने की इच्छा होती है, जिसको किंग विजिगुस कहते हैं। फिर सेकंड आता है अरि, जो शत्रु के रूप में विजिगुस के शत्रु के रूप में होता है। फिर मित्र आता है, फिर उसके बाद अरि मित्र आता है, फिर मित्र मित्र आता है, फिर अरि मित्र मित्र आता है। ये सभी फ्रंट्स के हो गए। फिर पार्स में अगर विजिगुस के देखा जाए तो पार्स निग्रह आते हैं, अखंड आता है, पार्स निग्रह अशार आता है, अखंड अशार आता है। और एक मध्यमा किंगडम होता है, जैसे हमने पहले बताया, इसकी जो सीमा होती है, टेरिटरी होती है, वो विजिगुस और अरि दोनों से मैच करती है, मिलती है। और उदासीन कहीं दूर का जो न्यूट्रल किंगडम होता है उसको कहते हैं उदासीन किंग, या जो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक ना। अब कॉन्टेक्स्ट देख लें, किस कॉन्टेक्स्ट में कौटिल्य ने इस सिद्धांत को डेवलप किया है। कौटिल्य का मानना है कि जो राजा बनता है, किंग बनता है, उसका कुछ राजधर्म होता है। उनमें से एक राजधर्म यह भी है कि वह क्षत्रिय धर्म का अपने पालन करे। क्षत्रिय धर्म का पालन होता है राज्य की सुरक्षा करना, युद्ध करना और राज्य का विस्तार करना, ठीक ना। तो कौटिल्य मानते हैं जब कोई भी किंग राजा बनता है या उसका कोरोनेशन होता है तो उसका एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने राज्य का विस्तार करे, ठीक ना। तो कौटिल्य मानते हैं कि जो राजा होता है उसको अंदर एक इच्छा होती है कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने, वो एक शक्तिशाली राज्य बने, अपने राज्य का विस्तार करे। इसलिए उस किंग को जो जिस राजा के अंदर ये इच्छा होती है कि अपने राज्य का विस्तार करे, चक्रवर्ती राज्य बने, वो विजय प्राप्त करे दूसरे राज्य पर, इस कारण उसको विजिगुस के नाम से कौटिल्य एड्रेस भी करते हैं। तो इसलिए वो मंडल सिद्धांत जो होते हैं, जो कॉन्सेप्ट है जियो पॉलिटिक्स का, वर्तमान में अगर मॉडर्न टर्म में देखा जाए तो जो जियो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है, और इस जियो पॉलिटिक्स के अनुसार स्टेट एक आर्गन्स की तरह व्यवहार करता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, और आर्गन्स का काम क्या होता है, ग्रो करना होता है, अपने सब विस्तार करते रहना होता है। इस कारण वो अपना क्या करता है, कोई भी स्टेट है उसको विस्तार करना चाहिए। कौटिल्य का यह भी मानना है कि अगर कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य जो है, अगर वो अपना विस्तार नहीं करता, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई उससे जो शक्तिशाली राज्य हैं वो उसको उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार जो स्टेट्स होता है उसका नेचर ही यह होना चाहिए कि वो अपना एक्सपेंशनिस्ट करे, पॉलिसी को अपनाए, यानी विस्तारवादी राज्य हो। तो ये कौटिल्य का मानना था। रियलिस्ट थ्योरी के समर्थक माने जा सकते हैं कौटिल्य, ठीक ना। अब हम लोग देख लेते हैं जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वर्तमान में इंडिया के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार वो रिलेवेंस है उसका, ठीक ना। तो अगर हम लोग इंडिया को सेंट्रल माने, विजिगुस माने, जो अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, या अपनी शक्तियों को दिखाना चाहता है इंटरनेशनल लेवल में, तो उसके जो पड़ोसी होंगे वो हमेशा उसको रोकने का कार्य करेंगे, उसके शत्रु के रूप में कार्य करेंगे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी की कंट्री भले इनकी साइज छोटी हो, ये सभी जो हो तो
एक शत्रु नेचुरल हमारे क्या होंगे, एनिमी के रूप में कार्य करेंगे। और उनके जो पड़ोसी होंगे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पड़ोसी जैसे ईरान हो गया, ठीक ना, इधर सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हो गए, या चाइना का जो पड़ोसी हो गया मंगोलिया और रशिया, ये सभी हमारे क्या होंगे, नेचुरल एलाई होंगे। म्यांमार के इधर हो गया हमारे थाईलैंड, वियतनाम, ये सभी कंट्रीज क्या होंगे, हमारे नेचुरल एलाई के रूप में कार्य करेंगे। उसके बाहर का जो सर्कल ड्रा करेंगे, उसमें जो टेरिटरीज आएंगी वो हमारे एक नेचुरल एनिमी के रूप में कार्य करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग कौटिल्य के सिद्धांत को समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ऐसा जो राज्य जो हमारे दुश्मनों से भी जिसकी टेरिटरी मिलती है और हमसे भी मिलती है, और हमसे दोनों से जो शक्तिशाली है, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं चाइना को एज ए मध्यमा किंगडम के रूप में। नेचुरल लाई या उदासीन किंगडम के रूप में अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो हमसे जो इंडिया से दूर टेरिटरी है और तीनों राष्ट्रों से शक्तिशाली जो राष्ट्र माने जाते हैं, जैसे यूएसए है वो उदासीन के रूप में कार्य करेगा, रशिया है उदासीन के रूप में कार्य करेगा, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो दासन के रूप में कार्य करेगा। अब ये अपनी डिप्लोमेसी है, किस क्यों उनको कितना जो है तो अपने तरफ खींचा जा सकता है, या कितना उनसे अपने इंटरेस्ट को, अपने हितों की पूर्ति की जा सकती है उनको अपने तरफ मिला के, ठीक ना। तो ये कौटिल्य के जो थ्योरी है, मंडल सिद्धांत है, उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी हम लोग समझ सकते हैं इससे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया है इंटरनेशनल रिलेशंस की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए, उसको हमने जाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।